वेलकम टू द टॉकीज। कैसे हैं आप सब? 2 साल बीत चुके हैं हमारी कहानी में और ज़िंदगी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। हुनर जो कभी हिम्मत की सब कुछ थी, अब अपनी ज़िंदगी के एक नए रुख पर है। लेकिन हिम्मत अब भी उस उम्मीद को ज़िंदा रखे हुए है कि एक दिन हुनर उसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। लेकिन हुनर की ज़िंदगी में कौन है जो उसका हमसफ़र बन चुका है? क्या कोई है या फिर नहीं? एक अनजाना सा चेहरा जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया, उसके होने से सब कुछ बदल सकता है। क्या हिम्मत इस चेहरे का राज कभी जान पाएगा? और अगर जानने लगा तो क्या उसका दिल वो सच्चाई बर्दाश्त कर पाएगा? ऐसा क्या होने वाला है आगे कहानी में? क्योंकि 2 इयर्स का लैप्स हो चुका है। 2 साल के बाद हमारे कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हम इस एपिसोड में देखेंगे। और जैसे पहले कहा, कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। हिम्मत अपने नानू के इंटरनेशनल फर्म में बिजी है, अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके अपने रिश्ते और सच्चाइयाँ उससे छुपी हुई हैं। क्या ये राज कभी खुलेंगे? क्या प्यार और किस्मत का ये खेल अब एक नई शुरुआत करने वाला है? चलिए एपिसोड 9 में आगे बढ़ते हैं, जहां राज और रिश्ते मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। वेलकम टू एपिसोड 9। अब हम चलते हैं अशोक्स हाउस, हिम्मत ग्रैंडफादर्स हाउस, जिन्होंने हिम्मत को अडॉप्ट किया और बचपन से पाला। हिम्मत उन्हीं के साथ रहता है, अब उन्हीं के घर में है, क्योंकि फुटबॉल उसने छोड़ दी है। बलदेव जी के कदमों में वो फुटबॉल रख के आ गया था 2 साल पहले। तो अब उनके फ्रंट यार्ड में चलते हैं। डे टाइम है। अशोक waters his lawn, sees Himmat, drops the water hose on the ground, wipes his hand with a handkerchief. Himmat gives him the prasad. Ashok takes it happily. Ashok, खुश रह। हिम्मत, वो तो अब मुमकिन नहीं नानू। हिम्मत picks up the water hose, starts watering the lawn. हिम्मत continued. कनाडा से जो ऑर्डर मिलना था, उसकी कोई खबर? अशोक puts his hand on Himmat's shoulder. अशोक, यार आ जाएगा ऑर्डर। इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिजनेस तूने संभाला हुआ है, टेक इट इजी। हिम्मत क्लोजेस द टैप, रन्स इनसाइड विद हिज डॉग्स फरारी एंड लेमो। अशोक लुक्स ऑन सैडली। अशोक टू हिमसेल्फ, वॉइस ओवर में, हे सच्चे बादशाह, मैं हिम्मत को ऐसे ज़िंदगी से निराश नहीं देख सकता। बिना गुनाह की सज़ा मिली है तेरे इस बच्चे को। कुछ कर मेरे मालिक, मेरा पहले वाला हिम्मत मुझे वापस दे दे, कुछ कर। अब हम चलते हैं उसके कॉरिडोर में, जहाँ पर हिम्मत वॉक्स थ्रू द कॉरिडोर। ही रन्स हिज हैंड थ्रू हिज हेयर on his face full of grown beard. He stops and looks at his face in the glass of a huge Shiva's picture hanging on the wall. हिम्मत अपने आप से, भगवान, आज हुनर का बर्थडे है, मेरी दुआ है कि हुनर ठीक हो। मेरी दुआ भी हुनर है, आस भी और उम्मीद भी। He sighs. अब हम चलते हैं उसके होम ऑफिस में। डे टाइम, हिम्मत is seated at his desk, observes the wallpaper of his MacBook, his photo with Hunar. He looks at the pic intently. He opens his mail and he starts typing. Happy birthday Hunar. कैसी हो मेरे बिना? शायद खुशी होगी, नहीं तो कांटेक्ट ना करती मुझे। पूछोगी नहीं फिर भी बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हारे कारण खोया हूँ, तुम्हारे कारण रोया हूँ। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अगर दिल हो तो वापस, डैम इट, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। आई हेट यू हुनर साइकिल। ही इज़ अबाउट टू सेंड द मेल, बट देन हुनर्स वर्ड्स एको इन हिज माइंड, जो उसने लास्ट में हिम्मत को कहा था। अगर मुझे खुश देखना चाहते हो, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो, अगर मेरी और पापा की थोड़ी सी भी इज्जत है तुम्हारे दिल में, तो मुझसे आज के बाद मिलने की या कांटेक्ट करने की कभी भी कोशिश मत करना। हिम्मत कैंसल्स द मेल. He sighs, leans back in his chair, stares at Hunar's photo, closes the MacBook angrily.
अब हम चलते हैं डलहौजी, जहाँ हुनर सब कुछ अपने पेरेंट्स का रहतपुर छोड़कर अपनी दादी के पास चली गई थी रहने 2 साल पहले। तो अब वहाँ क्या है, डे टाइम ही है और डलहौजी वुड्स में, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट में। वी हेयर हर हैवी ब्रीदिंग, हुनर रन्स फास्ट मेकिंग हर वे थ्रू द ट्रीज, द सन राइजेस। तो सुबह सुबह जॉगिंग कर रही है। अब वो मेन रोड पे आ जाती है फ्रॉम द वुड्स। हुनर कम्स आउट ऑफ द वुड्स, स्टॉप्स टू टेक अ ब्रीदर, शी बिगिन्स रनिंग अगेन। Shopkeeper about to open his shop, he notices Hunar. Shopkeeper, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें हुनर बेटी। Hunar nods and runs off. Hunar continues running. From the other side, Mohit jogs towards her. अब ये न्यू कैरेक्टर है हमारा स्टोरी में इंट्रोड्यूस होने वाला। Mohit jogs towards her. Their eyes meet. They jog past each other. Mohit smiles, turns around, follows her, joins her, and they jog together. Mohit, happy birthday. Hunar smiles, stops, fixes her hair. A car pulls over. Ezra, Mohit's assistant, comes out, hands Mohit an expensive gift box. Mohit kneels before Hunar. Hunar folds her arms, flashes at him her diamond ring. Hunar, sorry, already engaged. Hunar starts to walk off. Mohit grabs her arm and stops her. She turns around. Mohit, earrings, darling. Ezra, oh, the way he loves her. Mohit stares at her. The smirk on Ezra's face fades away. Hunar laughs. Ezra is a little bit of a funny character. अब हम चलते हैं दादी's house. Hunar enters, finds Dadi with a box of chocolates. Dadi, happy birthday मेरे बच्चे. Mohit smiles. Hunar hugs Dadi. Dadi spots Mohit. Dadi, Mohit, my son, तू कब आया? Ezra, this morning. Dadi smiles at Ezra. Mohit hugs Dadi. Mohit says, Ezra, bring me the client's file, please. Hunar places the box of chocolates on her dining table, leaves for the room. Dadi follows. अब हुनर के रूम में चलते हैं दादी के घर में। Hunar wipes her face with hand towel. Dadi sits on the table. Dadi, my darling, it's your birthday. Smile करो थोड़ा. Hunar fakes a smile, throws the hand towel on the bed, opens the cupboard, takes out a dress. Dadi opens the box of chocolates and starts eating. Dadi, yummy. अच्छा सुनना, बलदेव और बहू का फ़ोन आया था तुझे विश करने को। आज के दिन तो नाराज़गी छोड़ के बात कर ले उनसे, तेरे माँ बाप हैं वो। Hunar checks out more dresses on the hangers. दादी, 1 महीने में तेरी मोहित से शादी है, अब तो तेरी मम्मी भी तेरे साथ है। Hunar scoffs. दादी कंटिन्यू, बलदेव ने भी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसने जिद ना की होती तो तू पंजाब जाने को कभी भी ना मानती। Hunar picks up the towel from the chair and goes to the bathroom. अब हम चलते हैं डाइनिंग टेबल पे later on. They're all sitting there. Mohit, Hunar, Ezra, Dadi. They're all having breakfast, being served by Stapu. Stapu दादी के पास चला गया है, कहाँ वहाँ काम करता है। दादी, मोहित बेटा, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी देख पाऊंगी, वरना हुनर को मनाना इज़ नॉट ईजी। मोहित, आई डोंट लाइक ईजी दादी। वो कहते हैं ना, ईजी कम ईजी गो, बट हुनर इज़ स्पेशल, इससे तो मनाना ही था, राइट हनी? Ezra, oh. Mohit looks at Hunar. Hunar rolls her eyes. Hunar, I hate it जब तुम मुझे ये हनी कह के बुलाते हो। मोहित, प्यार से बुलाता हूँ हनी। दादी laughs. अब कंस्ट्रक्शन साइट पे चलते हैं डलहौजी। Construction workers building. Mohit and Hunar stroll hand in hand through the half-made building, smiling at it. Mohit checks Hunar's new earrings. Ezra clicks their candid pictures together. Mohit, you're cute. Mohit pulls Hunar's cheeks. Hunar screams, ah, please Mohit. Mohit laughs. Ezra brings another gift box, hands it to Mohit and leaves. Hunar, ek aur gift Mohit. Mohit opens the box, makes her wear the new bracelet. She smiles at him. Mohit, आज बेबी का बर्थडे है। आज ही के दिन 1 साल पहले हम मिले थे। तुम्हारी इंटरव्यू ली थी मैंने। By God, this day is special. Hunar, Ezra is busy fixing her mascara. She's startled. Wears back her glasses and runs. Ezra, yes ma'am. Hunar, Ezra, इस महीने मोहित सर को कितनी लड़कियों के प्रपोजल्स आए? Mohit sighs. Ezra counts on her fingers. Mohit,
Ezra, stop. Ezra, 5, no, actually 6. वो जर्मन वाली तो मैं भूल ही गई. Mohit shakes his head. Mohit, thank you Ezra, you can go. Ezra winks at Hunar and leaves. Mohit turns to Hunar. Mohit, पर ये दिल सिर्फ तुम्हें ही चाहता है. The heart wants what it wants. Hunar laughs. Mohit blushes. Hunar gets lost in her thoughts and the smile fades off. Mohit elbows her. Mohit says, फिर से शिखर को लेके उदास हो? Hunar manages to smile. Mohit looks into her eyes lovingly and smiles. Hunar says, क्या? Mohit, कभी कभी दिल करता है कि तुम्हारी सारी परेशानियां खुद पे ले लूं. He snaps his fingers twice. बस यूं. Hunar smiles and fixes Mohit's hair. अब हम चलते हैं बलदेव रेजिडेंस रहतपुर में किचन में डे टाइम. शिखर जो ऑब्वियसली सेपरेटेड हो चुकी है अपने हस्बैंड से, वहीं रहती है. हुनर की बड़ी बहन. सो शिखर स्टेयर्स द सर्विंग स्पून इन द कुकर. शरण एंटर्स. शरण, बेटा चल आज आजा, मोहित के शगुन के लिए सामान लेने जाना है. शिखर, आप जाए मम्मा, मेरा मन नहीं है. शरण, 1 महीना हो गया उस कमबख्त से तेरे डिवोर्स को. बस अब छोड़िए उदासी, वो पछताएगा. देखना तेरी दोबारा शादी होगी अच्छी जगह पे. शिखर, मुझे नहीं करनी अब कोई शादी. और कौन करेगा मुझसे शादी, ये जानते हुए कि मैं कभी मां नहीं बन सकती. शरण, तेरे मामा जी को अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाएंगे, देखना. शिखर, पहला भी उन्होंने ही ढूंढा था ना. नहीं चाहिए उन लोगों की कोई मदद, पहले ही बहुत जहर फैला चुके हैं वो हम सबकी जिंदगी में. शरण, शिखर लीव्स. बलदेव एंटर्स द किचन. बलदेव, क्या हुआ? शरण, कुछ नहीं, कर्म ही ठंडे हैं इसके. मेरी तो किस्मत ही खराब है. एक बेटी का डिवोर्स हो गया और दूसरी ने जो गुल खिलाए. बलदेव. शरण, जो इल्ज़ाम तू हुनर पे आज तक लगाती आई है उसकी वो हकदार नहीं. आज अपने जन्मदिन पे भी बात तक नहीं की है उसने हमसे. शरण, तो ना करे बात. बलदेव, देखो 2 साल बाद अपनी हुनर घर आ रही है और उसकी शादी में मैं कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहता. पिछली बातों पर मिट्टी डालो और शादी की तैयारियां करो. शरण, बिशन, ओए बिशन, उनका कोई नौकर होगा, चल वो बैग लेके आ मेरे साथ बाजार. शरण लीव्स. बलदेव शेक्स हिज हेड. अब चलते हैं बलदेव की रेजिडेंस में ऑफ स्ट्रीट बाहर साइड. शरण इज जस्ट लीविंग विद बिशन बट ममता ओपन्स द गेट ऑफ हर हाउस. जो उनकी नेबर थी ममता, जिसने अब 2 साल हुनर के कांड के बाद उनको बुलाया नहीं था. ममता, शरण भाभी रुको. शरण स्टॉप सरप्राइज्ड. ममता गोज अप टू हर. ममता, भाभी मुबारका, पता चला है हुनर की दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी हो रही है. कनाडा से पढ़कर आया है ना वो. शरण, हाँ वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है. ममता, अच्छा चलो वधिया है, हुनर तो सेट हो जाएगी. क्या आपका दामाद वहाँ दिल्ली में किसी अच्छे फुटबॉल क्लब वालों को जानता है? शिखर कम्स टू द मेन डोर टू शट इट. सीज ममता इंटरैक्टिंग विद शरण. शिखर, ये इस मतलबी ने मम्मा को आज कैसे बुला लिया? शिखर जॉइन्स देम. शरण स्माइल्स एट शिखर. शिखर, क्या हुआ आंटी, तबीयत तो ठीक है, आज इतनी देर बाद हमारी याद कैसे आई? ममता फ्लैशेस रेड विद एम्बैरेसमेंट. ममता, ले बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं. वो इतना कुछ हुआ ना आपके घर तो मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करना. शिखर नॉड्स विद अ फेक स्माइल. शिखर, और मोंटी ने भी पापा का क्लब छोड़ दिया फुटबॉल वाला. कहाँ ध्यान रहता है उसका आजकल आंटी? कल रात को भी शराब पी के आपसे लड़ाई कर रहा था. हमारे घर तक आवाज़ें आ रही थी. आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर बताना आंटी. चलो मम्मा. Shikhar pulls Sharan. They both walk away. Mamta looks on embarrassed. Shikhar turns around. Mamta आंटी, हुनर की शादी पे ज़रूर आना. ममता फिक्स अ स्माइल. अब चलते हैं मोहित्स हाउस. डे टाइम. द मोबाइल रिंग्स in a very luxurious hall of Mohit's house. Madhu checks it, sees Mohit's name flashing on the screen, picks it up. Madhu, मोहित कहाँ है तू? तेरी शादी को दिन ही कितने रह गए हैं? डिसीजन सारे तू खुद ले और तैयारियां सारी माँ करे. ये क्या तरीका है? अब फटाफट मोहित अपनी कार में है. तो मोहित, उसकी मम्मी उसके घर से बात कर रही थी और मोहित अपनी कार में बात कर रहा है. मोहित ड्राइव्स while driving his car on hands free, meanwhile speaking to Madhu, that's his mom, over the car's Bluetooth. मोहित, मॉम. अब इंटरकट दोनों में बात हो रही है मधु से. बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है ना, अब अपना हर डिसीजन खुद से ही लेगा, मुझे इन्वॉल्व नहीं करेगा. ठीक है, तो मैं भी तेरी शादी पे मेहमान बन के ही आऊँगी. मोहित, ओ
गॉड मॉम, प्लीज़ डोंट बी टिपिकल। आप ही पीछे पड़ी हुई थी ना, उम्र हो गई है, शादी कर लें। आई नो कि मैंने हुनर के पेरेंट्स से खुद ही बात कर ली और बाद में आपको बताया। मॉम, यू नो आई एम वेरी टाइम बाउंड। अच्छा आप बताओ, क्या आपको हुनर अच्छी नहीं लगी? मधु, शुक्र मना कि लड़की मुझे अच्छी लगी, नहीं तो बस। अच्छा अब कब पहुंच रहा है? मोहित, रास्ते में हूँ माय डियर मदर, और आपके लिए एक सरप्राइज़ ला रहा हूँ। मधु, एक और सरप्राइज़? मोहित, अब मोहित, चिल मॉम। मॉम, तो क्या चिल होने के लिए मैं फ्रीज़र में बैठ जाऊँ? मोहित लाफ्स। मोहित, आई प्रॉमिस मॉम कि मेरा सरप्राइज़ देखकर आप खुश हो जाएंगी। सी यू सून माँ। मोहित कट्स द कॉल। तो यहाँ पे मैं अपना 9th एपिसोड ख़त्म करती हूँ। तो अब मोहित हुनर के फियांसी के रूप में सामने आ चुका है, लेकिन क्या ये नया रिश्ता वाकई में हुनर के दिल के दर्द को मिटा पाएगा? हिम्मत अपने दिल में बस एक ही सवाल लेकर जी रहा है, क्या हुनर उसे कभी वापस कांटेक्ट करेगी? हर रोज़ उसका दिल उसी कॉल का इंतज़ार करता है, लेकिन जवाब में बस खामोशी मिल रही है। और आप क्या सोचते हैं? क्या हुनर सच में आगे बढ़ चुकी है, या फिर मोहित सिर्फ उसके ज़ख्मों का मरहम है, एक बैंडेज जो उसके दिल को और टूटने से बचाने के लिए लगाया गया है? क्या हुनर ने अपने दिल के दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है? क्या उसको अब हिम्मत की कभी याद नहीं आती? और मोहित का कैरेक्टर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि वो हुनर के लिए परफेक्ट मैच है? क्या आपको लगता है हुनर ठीक कर रही है? ये सवाल आपके लिए छोड़कर हम आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार करने देते हैं, जहां शायद और राज खुलेंगे कि मोहित है कौन, और शायद कुछ नए जवाब भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। गॉड ब्लेस यू, बाय।